साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम बेंथम यानी जेरेमी बेंथम के विचारों का अध्ययन करेंगे। साथियों, अभी तक हमने लाक, रूसो, अरस्तु, प्लेटो आदि विचारों का अध्ययन किया, तो आज हम जो है बेंथम के विचारों का अध्ययन करेंगे। साथियों, बेंथम का जन्म जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में हुआ था। लंदन में फरवरी 1748 लंदन में हुआ था, जो एक प्रतिष्ठित परिवार था जहां इनका जन्म हुआ था। तो साथियों, जो राजनीति विज्ञान में बेंथम का योगदान है वो सबसे बड़ा है उपयोगितावाद के जनक। तो हम इनके विचारों का अध्ययन करते हैं और इनकी रचनाओं का। बेंथम ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, एक से अधिक ना गिना जाए। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, एक से अधिक ना गिना जाए। एक से अधिक ना गिना जाए। क्या कहा बेंथम ने? बेंथम ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए और एक से अधिक ना गिना जाए। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है। इससे पहले हमने बताया था लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की वकालत की है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जेरेमी बेंथम ने बकवास बताया। क्या बताया? बकवास। आगे बेंथम कहते हैं कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है। पुष्पिन एक प्रकार का खेल है, जितना कविता पढ़ना, कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कविता पाठ करना या काव्य पाठ करना या कविता पढ़ना। उपयोगितावाद का जनक जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है, या जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं। आगे कहा है बेंथम ने, सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में। क्या कहा? सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। क्या होना चाहिए? एक इकाई के रूप में होना चाहिए। वे बुराइयों से भरी इस दुनिया को, गणराज्यों के जो समर्थक थे उन्होंने उसके लिए कहा है बेंथम ने, वे बुराइयों से भरी इस दुनिया को गणराज्यों का जाल बिछाकर ठीक कर देंगे। एक प्रकार का आलोचनात्मक व्यंग है। जो लोग गणतंत्र के समर्थक थे, तो उन्होंने कहा है वे बुराइयों से भरी इस दुनिया को गणराज्यों का जाल बिछाकर ठीक कर लेंगे। इसके आगे जिसके द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता दर्शन, जो बेंथम हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी जो दर्शन है, उपयोगिता दर्शन है, कभी कभी इसको सुपर दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर दर्शन कहा जाता है। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया बेंथम ने, इस सिद्धांत को कभी कभी सुपर दर्शन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके आगे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है बेंथम का कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। राज्य के ऐसे कार्य होना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके। इसके बाद पूरे समुदाय का हित। पूरे समुदाय का हित, उस समुदाय के सब सदस्यों का हित। पूरे समुदाय का हित, उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण। यानी जो पूरे समुदाय का हित है वो उस समुदाय के पूरे यानी सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग होना चाहिए, यह योग है। शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कारण है। बेंथम के अनुसार शक्ति का जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का एक कारण है, कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति के सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकृति ने मानव जाति को सर्वोच्च स्वामी, प्रकृति ने मानव जाति को सर्वोच्च स्वामी दुख व सुख की अधीनता में रक्ष होना है। बेंथम के अनुसार मनुष्य के दो ही स्वामी हैं, एक सुख है और एक दुख है।
तो प्रकृति ने मनुष्य को इन दो स्वामियों के अधीन मनुष्य को रख छोड़ा है, जिसमें दुख है और एक सुख है, एक दुख है और एक सुख है। इसके बाद है साथियों, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है और सुखवादी यंत्र की चर्चा करने वाला है। बेंथम ने सुखवादी यंत्र की चर्चा भी की है। तो ये साथियों बेंथम के राजनीतिक विचार हैं, समाज से संबंधित विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं। तो इनको हम एक बार फिर देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, एक से अधिक ना गिना जाए। दूसरा है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास। तीसरा है पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना। चौथा उपयोगितावाद का जनक। पांचवा सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में होना चाहिए। अगला है बेबुराइयों से भरी इस दुनिया को गणराज्यों का जाल बिछाकर ठीक कर देंगे। ये गणराज्य के समर्थकों के लिए उन्होंने आलोचनात्मक रूप से कहा है कि वे बुराइयों से भरी इस दुनिया को गणराज्यों का जाल बिछाकर ठीक कर देंगे, जिसके द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता दर्शन कभी कभी सुकर दर्शन कहा जाता है। वो कौन है? वो है बेंथम। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और वे पूरे समुदाय का हित, उस समुदाय के सब सदस्यों के हितों का पूर्ण योग है। अगला है शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का कारण है और प्रकृति ने मानव जाति को सर्वोच्च स्वामी सुख व दुख को बेंथम ने सर्वोच्च स्वामी कहा है कि प्रकृति ने मानव जाति को सर्वोच्च स्वामी दुख व सुख की अधीनता में रख छोड़ा है। और अगला है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया। अगला सुखवादी यंत्र की चर्चा करने वाला, सुखवादी यंत्र की चर्चा करने वाला कौन है साथियों? बेंथम है। बेंथम की रचनाएं हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये बेंथम की रचना है। दूसरी है इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स। दूसरी रचना है एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन और तीसरी है कॉन्स्टिट्यूशन कोड। चौथी है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड और ए टेबल ऑफ द स्प्रिंग ऑफ एक्शन। तो ये 4 किताबें 5 हैं लिखी हुई बेंथम की, इन्हीं में से पूछा जाता है। तो साथियों इस प्रकार हमने बेंथम के राजनीतिक सामाजिक विचारों का अध्ययन किया और परीक्षा में जो पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछ लिया जाता है और इसी में यही आता रहता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर